सभी दोस्तों को नमस्ते, राम राम, जय राम। तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपसे किसान चैनल में। और जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं आज पहुंचा गिरी गाय के नस्ल होता है, मैं उसका वीडियो बनाने पहुंचा हूं। तो पहले दोस्तों ये बताना चाहूँ, जो गिरी गाय के नस्ल होता है गुजरात से उत्पन्न हुआ, वहीं की नस्ल है गुजरात का। और अधिकतर ये गुजरात राजस्थान एरिया में पाया जाता है। उधर भारी मात्रा में यही गाय आपको दिखेगा, क्योंकि उधर ये दो राज्यों में काफ़ी सफल है। छिटपुट तो हर राज्य में समथिंग है, लेकिन ज़्यादा भारी मात्रा में आपको उसी दो राज्य में मिलेगा देखने को। ये हमारे बड़े भैया के दोस्त हैं, उन्होंने गाय पालन कर रखा है, यूपी में है। और जो कि भारी मात्रा में गाय पालन कर रखे हैं, और इसका दूध बताते हैं कि काफ़ी अदर गायों से महंगा बिकता है। इसका घी, ये समथिंग नॉर्मल गाय तो 1500, 1500, 2000 ऐसे घी बिक रहा है, तो ये समथिंग 5000 रुपये घी बिक रहा है किलो। तो ये डिफरेंट समझ सकते हैं कि दूध और घी में दोनों में डिफरेंट है कीमत में देखा जाए तो। सबसे बड़ी खास बात तो ये है, गिर गाय काफ़ी सीधी गाय होती है, अदर गायों से बहुत सीधी होती है। जिससे बोलते नहीं कि हाँ गऊ है एकदम, तो ये इतना बहुत सीधी होती है, बिल्कुल मरकही नहीं होती। और इसके कान की बात करें तो ये कान का समथिंग एक एक हाथ का लटकता है। ऐसा लगता है कि कान जिससे पूरा एकदम झूल रहा है, झूलना जैसे। आगे का मत्था बिल्कुल लंबा चौड़ा, तो ऐसा गिरी गाय के एकदम सेम, मतलब कि इसका पहचान आप देख के दूरी से जान जाएंगे हाँ गिरी गाय है। दूसरी बात, ये काफ़ी दुधारू गाय भी होता है, ऐसा नहीं कि हाँ दूध नहीं देता। अदर गायों का अपेक्षा ये कम दूध नहीं देती, समथिंग ठीक ठाक दूध देता है। और देख सकते हैं बहुत सीधी होती है। और जो भाई साहब पाल रखे हैं, ये जो भाई साहब पाल रखे हैं, कभी सारे गायों को कभी बांधा नहीं रस्सी से, ऐसे खुलम बना रखे हैं पूरा। कभी नहीं गाय बांधे, आज तक रिकॉर्ड है, भाई साहब बता रहे थे। और जो बछड़ा है वो भी कभी नहीं बांधा जाता। उनका बैरिकेटिंग अलग बना रखे हैं, इनका अलग है, बगल बगल दोनों का। बछड़ा अपने बैरिकेटिंग तभी तक रहेगा जब तक दूध नहीं लगेगा। जब दूध लग जाएगा तो सारे बछड़ों को छोड़ दिया जाएगा। सारे बछड़े अपने माँ के पास पहुँच जाएंगे, जिससे टहलेंगे, घूमेंगे, अच्छा हवा पानी लगेगा। अगर जानवरों की नस्ल की बात करें तो बहुत नस्ल हैं। अगर गाय में देखो तो बहुत नस्ल, अनगिनती नस्ल होंगे। बकरी में देखा जाए तो अनगिनती नस्ल मिलेंगे। अगर भैंस में देखा जाए तो उसमें भी अनगिनती नस्ल मिलेंगे। तो ऐसे तमाम तरह के नस्ल, हर वैरायटी के, हर तरह के, हर नस्ल के जानवर हैं। जो जिसको परफेक्ट लगता है उसी का पालन करता है, जिसके बारे में जिसको नहीं पता रहता उसका पालन नहीं करते। जो एक बार पालता है, अगर वो सफल उसके नज़र में सही आ रहा है तो बार बार वही पालेगा। और जैसे गिरी गाय पालन की बात करें तो ज़्यादातर अभी उसी स्टेट, 3-4 राज्यों में ज़्यादा पालन होता है भारी मात्रा में। अभी यूपी, अदर स्टेट, बहुत ऐसे स्टेट हैं उधर प्रचलन बहुत कम है, धीरे धीरे फैल रहा है। तो जैसे जैसे इस गाय को पालन कर रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, इसके दूध की खासियत, घी की खासियत, हर चीज़ जान रहे हैं, रेट, इनकम, मुनाफा कितना है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इसका पालन शुरू कर दिया है किसान भाइयों ने पालन। अब जैसे ये कि भाई साहब इतना गाय पाल रखे हैं, गिर गाय यूपी के हैं, फिर भी इतना गाय पाल रखे हैं, क्योंकि यूपी में इसका बिल्कुल प्रचलन है ही नहीं उतना ज़्यादा भारी मात्रा में। लेकिन ये पाल रखे हैं क्योंकि कोई पाला होगा इनके अटैच में, या इनको अच्छी जानकारी रहा होगा इसके बारे में, कोई ना कोई ज़रूर अटैच में रहा होगा। नहीं तो ऐसा कोई अचानक इतना गाय नहीं पालेगा। और जैसा कि यूपी में ज़्यादातर साहीवाल, जर्सी, ये सब बहुत गायों का प्रचलन ज़्यादा है। तो बट ये भाई साहब पाल रखे हैं, काफ़ी इनकम, काफ़ी मुनाफा, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। इसी वजह से इतना गिरी गाय पाल रखे हैं, और दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अदर गाय इनके उसमें बहुत कम इक्का दुक्का दिखेंगे, सब यही गिरी गाय दिखेंगे एक तरफ से। ये देख सकते हैं खुद, ये देख सकते हैं, ये मेरी स्याही वाल गाय है। ये छोड़ती है चढ़ने के लिए, तो पूरा राउंड करती है, पूरे बगीचे के मुआयना करती है, तब खूंटे पाती है, आसानी से नहीं। वो देखिए भैंस पूरा, उसको छोड़ दो तो आम के जहाँ कहीं भी गड्ढा दिखेगा पानी का तो उसमें लोट लाट के बराबर हो जाएगा। जब तक उसके शरीर पे 2 परत माटी नहीं चढ़ जाएगा तब तक वो आएगा नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, भैंस को बहुत आराम मिलता है, ठंडाई मिलती है, और माछी मच्छर से उनको बचाव रहता है। इस वजह से भैंस ज़्यादातर चेहटे में लौटती हैं। अब ये पानी पी के बैठेगी, उसी चेहटे में जाके बैठेगी, भैंस की खासियत होता है।